भरतपुर से अपहरण और भिवानी में जलती हुई कार। राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस के लिए जुनैद नासिर की मौत का मामला गले की हड्डी बन गया है। एक राज्य में बीजेपी की सरकार हो, दूसरे में कांग्रेस की। इस हत्याकांड में एक तरफ हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है, दूसरी तरफ बेरहम हत्याकांड। एक तरफ गो तस्करों के आपसी गैंगवॉर का शक जताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गोरक्षकों पर गैंग बनाकर ऑपरेट करने की बातें उठ रही हैं। इस वारदात में मरने वाले दोनों लड़के मुस्लिम हैं और हत्या के सारे आरोपी हिंदू। मोनू मानेसर नाम के जिस शख्स को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, खुद को गोरक्षक बताता है और कई बार जहरीले भड़काऊ वीडियो अपलोड कर चुका है। दूसरी तरफ मरने वालों में जुनैद पर गोतस्करी के 5 मामले चल रहे थे। क्या यह मामला गोरक्षक और गोतस्करों के खूनी संघर्ष का नतीजा है? क्या यह वर्चस्व की खूनी जंग है या फिर मामला कुछ और भी हो सकता है? भरतपुर से अपहरण, भिवानी में जला शव, हैदराबाद से सियासत। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक घटना किस तरह से मजहबी रंग ले लेती है, भरतपुर की इस घटना से समझते हैं। ना पुलिस जांच पूरी हुई, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन एंगल पहले ही दे दिया गया। मुस्लिम लड़कों की गौरक्षकों ने हत्या की और जला दिया। घटना कोई भी हो, कहीं की भी हो, हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान अपने हिसाब से, अपने मुताबिक उसे मोड़कर सियासी रंग दे देते हैं। एक ही बात बोलते हैं, गौरक्षकों ने मार दिया, गौरक्षकों ने जला दिया। इनमें मुस्लिम हेटरेट घुस चुकी है और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। गौरक्षा के नाम पर ये तो बदनाम कर रहे हैं। वीडियोस देखिए उसके, आप वीडियोस हैं उसके शख्स के जो एलिज्ड एक्यूज्ड है इस एफआईआर में। गोली चला रहा है, एक चेस कर रहा है। ये जो बच्चा मोइन को मारते हुआ गोली, उसकी वीडियो है, उसमें एफआईआर में नाम आया, उसका अरेस्ट नहीं करते। मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जुनैद और नासिर के जो हत्या की गई उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं और पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या आप फिर इन लोगों को अपनी छत्रोछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को? हरियाणा और बीजेपी की सरकार इनका प्रोटेक्शन कर रही है इस तरह के लोगों को। पहलू खान, अकबर खान, कासिम, अखलाक, ऐसे ही मुस्लिम नाम ओवैसी के मुंह से निकलते हैं, लेकिन इसके पीछे ओवैसी का सोचा समझा एजेंडा होता है, हिंदू मुस्लिम की सियासत का। राजस्थान, जहां से दोनों मुस्लिम लड़कों को अगवा किया गया, वहां इस साल चुनाव है। जिस हरियाणा में कहा जा रहा है दोनों के जले हुए शव मिले हैं, वहां भी चुनाव है। और जिस हैदराबाद से ओवैसी हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं, वहां भी इस साल चुनाव है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है क्राइम से ज्यादा ये खबर अब सियासी है। ओवैसी भाईजान जिस जुनैद और नासिर को इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, अब इसकी पड़ताल कर लेते हैं। आरोप है कि इस बोलेरो कार में 2 जले हुए शव मिले हैं, राजस्थान के जुनैद और नासिर के हैं। परिवार का कहना है 15 फरवरी की सुबह 5 बजे जुनैद और नासिर बोलेरो से किसी काम से बाहर गए थे। इसी दौरान रास्ते में 8 से 10 लोगों ने दोनों को पकड़ा, मारा पीटा और गाड़ी समेत अपहरण कर लिया। परिवार वालों का कहना है जिस जगह से जुनैद और नासिर को अगवा किया गया, जहां पर उनको मारा गया, वहां आसपास पूछताछ करने पर पता चला मारपीट करने वाले लोग बजरंग दल के थे। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि यूट्यूब पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको।
बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा, और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब एफआईआर में नाम है एलिस्ड, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था, और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी, वो यूट्यूब पर वीडियो आज भी अवेलेबल है, उसका नाम एफआईआर में आया, गोली लगी मोइन को, अब तक हरियाणा की पुलिस को अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये, बल्कि ये जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। मीर फैजल नाम के शख्स के इस ट्वीट को देखिए। 16 फरवरी की शाम 5 बजे का ट्वीट है, यानी घटना से करीब 36 घंटे बाद पहला ही शब्द 2 मुस्लिम लड़के जुनैद और नसीर को 2 दिन पहले राजस्थान से बजरंग दल के लोग अगवा कर मार देते हैं, क्योंकि उनको शक था दोनों मुस्लिम लड़के काऊ स्लॉटर हैं, यानी गौकशी का काम करते थे। आरोप यह भी लगाया जाता है कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी। ट्वीट करने वाले मीर फैजल ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि घटना कब की है, एफआईआर सच में दर्ज हुई है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाह के आधार पर फैसला कर लिया, क्योंकि मरने वाले मुस्लिम थे, इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जबकि सच्चाई क्या है, भरतपुर में दर्ज इस एफआईआर में शीशे की तरह साफ है। मीर फैजल के इस ट्वीट को ही असदुद्दीन ओवैसी ने रीट्वीट किया है। ओवैसी बैरिस्टर हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, पिछले कई बार से सांसद हैं, लाखों लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ओवैसी साहब भी मीर फैजल की ही मजहबी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा, 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को राजस्थान के धात्मिका से अगवा कर लिया गया था, उनकी जलाई हुई लाशें मिली हैं। ओवैसी के इस ट्वीट में निशाने पर गहलोत सरकार है, राजस्थान पुलिस है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुजरिम जाने माने गौ रक्षक हैं। जुनैद और नासिर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ओवैसी जो कुछ कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, पूरा सच नहीं है। ओवैसी हैदराबाद में है। हैदराबाद से क्राइम की एक खबर को हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। ओवैसी के निशाने पर गहलोत सरकार है, लेकिन इसमें तीसरा एंगल भी है। हरियाणा, जहां पर जुनैद और नासिर का शव मिला है। ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भगवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पे क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? 2 मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली, और फिर पुलिस बोलती है किसी पर एक केस था। अरे भाई, केस था तो वो कौन होते? क्या पुलिस इसको कंडेम क्यों नहीं कर सकती कि आउटराइट मर्डर है, ये टेररिज्म है ये? इसीलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हरियाणा की इस बीजेपी की सरकार इन लोगों का प्रोटेक्शन करते रहेगी। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि और लोगों को मारेंगे ये लोग। इन लोगों को ताकत इनको बढ़ चुकी है, इन लोगों की हिम्मतें इनकी बढ़ चुकी है, उनको कोई कानून से डर नहीं है उनको, क्योंकि कानून खुद जेल में चला गया है और ये लोग रोड पे फिर रहे हैं। पुलिस इनको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इनकी सपोर्ट करती है, इनको पैट्रोनाइज करती है।
हरियाणा के भिवानी में 16 फरवरी की सुबह जली हुई बोलेरो मिली। इसी बोलेरो में 2 लोगों के जले हुए कंकाल मिले। जहां पर ये जो 2 युवक थे, बोलेरो गाड़ी थी जिसमें उनको जिंदा जलाया गया था। हरियाणा पुलिस के लोग हैं यहाँ पर, ये अपनी यहाँ पर तफ्तीश यहाँ पर उनके द्वारा की जा रही है। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं और नीचे साफ तौर पर अभी भी जो टायर जो हैं जले हुए उनके निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए, काफी सुनसान, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे एरिया तो ये काफी सुनसान एरिया है, पूरा जंगल वाला एरिया है यहाँ पर, और यहीं पर लाकर इनको यहाँ पर जिंदा जो है वो जलाया गया है। और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि गौ रक्षक, ये गौ स्मगलिंग जो थे, तस्कर थे, और इस वजह से इन्होंने यहाँ पर जो स्मगलिंग की वजह से यहाँ पर इनको पकड़ के लाया गया था और उसके बाद यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर जिंदा जला दिया गया। ये आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। और ये दोनों युवक जो थे ये राजस्थान के रहने वाले थे और परिवार का आरोप है कि बजरंग दल वालों ने उन्हें किडनैप करके जिंदा जला दिया। पूरी तरह गाड़ी जो थी वो जल गई और कंकाल जो थे गाड़ी के अंदर जो थे वो कंकाल जो थे वो यहाँ पर मिले थे। तो हमने गाड़ी का सर्च किया, उसमें हमारे को एक चेसी नंबर मिला। चेसी नंबर से हमने कंपनी में एक आदमी हमारा भेज के डिटेल मंगवाई, तो उसमें गाड़ी का असल ओनर का हमें पता चल गया, एक मोबाइल नंबर मिल गया। मैंने इस मोबाइल नंबर पे बात की तो उसने घटना बारे बताया कि हमारा गोपालगंज में हमने एक FIR दर्ज करवाई है, हमारे 2 बच्चे हैं जिनका किडनैप हुआ है। तो हमने गोपालगंज जिला भरतपुर में पड़ता है, उसका नंबर लेके मैंने भी बात की और SP साहब ने SP भरतपुर से भी बात की। उनको घटना के बारे में बताने के बाद वो उनके वारिस मृतकों के और वहाँ की पुलिस मौका पे आ गई। वहाँ के एडिशनल SP क्राइम आए थे, उनकी सीन ऑफ क्राइम की टीम भी आई थी और SHO गोपालगंज भी आए थे। तो हमारे यहाँ तो 174 कार्रवाई बनती थी, हमने वो करके पोस्टमार्टम करवा दिया और वो बॉडियाँ वो लेके चले गए अपने। परिवार की माने तो 15 फरवरी को घर से निकलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों को अगवा कर लिया गया। परिवार का कहना है जिस बोलेरो से जुनैद और नासिर भरतपुर से निकले थे, इतना ही नहीं, जुनैद और नसीर के परिजनों ने मारपीट और किडनैपिंग में जिन लोगों का नाम लिया था वो हरियाणा के रहने वाले हैं। परिवार वालों का आरोप है कि मोहित यादव उर्फ मोनू, मानेसर, अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी और लोकेश सिंगला इस पूरे केस में शामिल हैं। ये 5 लोग गौरक्षकों के संगठन से जुड़े हुए हैं। परिवार के लोग दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। कल सुबह से ही लापता थे। कल पूरे दिन इनको तलाश किया, कहीं कोई खबर ना चली। शाम में तलाश किया, कोई खबर ना चली। तो सुबह में किसी पुलिस वाले ने खबर दी कि भाई ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति वहाँ पे मरे हुए हैं। पता चला कि वो हमारे दोनों भाई हैं। एक का नाम नासिर था, एक का नाम जुनैद था। और मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया, जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे जो दोनों भाई थे इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम प्रशासन से फिर, राजस्थान सरकार से फिर, हरियाणा सरकार जहाँ ये घटना जाके की गई है, जुल्म तो देखो आप कि बंदों को यहाँ से राजस्थान से ले जाकर और हरियाणा भिवानी में आग लगाई गई है, जिंदों में आग लगाई है, गाड़ी के अंदर बंद करके आग लगा दी गई। सारी हदें पार कर दी इंसानियत की। जोतरी जो गोपालगढ़ है इसका एरिया में लगती है, ये पीरू का जोतरी, वहाँ से इनको ले जाया गया है और फिर पता नहीं इनके साथ क्या क्या मामला किए गए हैं। ये हम लोगों ने, हमारे जो जिम्मेदार हजरात थे उन्होंने गोपालगढ़ में जाके कल सूचना दी थी और इसकी पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उधर मर्डर केस में नाम आने के बाद मोनू मानेसर ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि इस वक्त बजरंग दल की कोई भी टीम वहां मौजूद नहीं थी। साथ ही उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। मोनू ने मानेसर के एक होटल की 2 CCTV फुटेज भी जारी की। एक वीडियो 14 फरवरी की रात 11:13 का है, जिसमें वो अपने साथियों के साथ एक बोलेरो से होटल पहुंचता है, जबकि दूसरा वीडियो 15 फरवरी के दोपहर 12:05 का है। मोनू का कहना है कि इस बीच वो जहां जहां गया उन सभी रूट पर CCTV लगे हैं।
हमारा नाम आ रहा है और बजरंग दल का नाम आ रहा है, ये बेबुनियाद है। इसमें पुलिस को जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए और जांच में जो भी हमारा बाई नेम नाम दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। उस दिन हम होटल में रुके हुए थे और जो भी ये घटना की है उनको पकड़ा जाना चाहिए, तभी वो ये खुलासा हो सकता है कि किसने ये घटना की है। लेकिन बजरंग दल का नाम बिल्कुल गलत लिया जा रहा है इसमें। रात रहे और सुबह 7 बजे मैं वहां से एक बार गया था, जो मैं अपने घर पर गया था, घर पे भी मेरे कैमरे लगे हैं और वहां पे जहां जहां मैं हाँ, मेरे घर पे भी कैमरे लगे हैं और जहां जहां से मैं निकला रोड पे भी कैमरे लगे हैं, पेट्रोल पंप आगे भी कैमरे लगे हैं। जहां जहां मैं गया और मेरे साथ सुन्नी थे और मेरे साथी थे, जहां जहां हम गए हर जगह कैमरे हैं। हमें टारगेट किया जा रहा है कि ये किसी न किसी तरह हरासमेंट हो तो ये काम छोड़ दें कि गौ हत्या मतलब नहीं रोके तो हम गौ हत्या और जोरों शोरों से करेंगे। लेकिन इसमें हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सारे मेरे साथी हैं, ये सबसे आगे है पवन है और उसमें सबसे पीछे मैं हूँ। भिवानी के जिस गांव में जली हुई बोलेरो कार मिली है, वहां के लोगों का कहना है कि वारदात रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में हुई है, क्योंकि रात 12 बजे गांव के कुछ लोग बारात से लौटे थे तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन सुबह 4:15 बजे जब वो टहलने निकले थे तो वहां गाड़ी जलते देखी थी। एक ड्राइवर की सीट में साथ में सीट होती है, उस पर कंकाल पड़ा था लुट के, और एक बीच की सीट पर लुट के पड़ा था। एक कंकाल आगे था और एक कंकाल पिछली सीट पे। हाँ, कंडक्टर सीट पर आगे, कंडक्टर सीट पर और बीच वाली सीट पर था दूसरा कंकाल। गाड़ी बोलेरो थी। गाड़ी बोलेरो थी, कोई नंबर प्लेट नहीं थी उसके, सिर्फ पीछे बोलेरो लिखा हुआ था। अच्छा, नंबर प्लेट कोई नहीं, कुछ नहीं था, ना नंबर प्लेट थी ना शीशे थे उसके, गाड़ी के कुछ नहीं था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सब कुछ टूटा हुआ था, ना शीशे टूटे, शीशे थे नहीं, शीशे बिल्कुल ही नहीं थे। ऐसी कोई घटना हुई है यहाँ पर? कोई हिंदू मुसलमान का कोई मैटर यहाँ एरिया में है ही नहीं। हमारे बजरंग दल को और कुछ भी मैटर नहीं है। लेकिन ये गांव कभी पहले कोई केस नहीं, मतलब ही नहीं है गो तस्करी का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मतलब ये जगह कैसे चुनी गई ये पता नहीं है हमें। ये इतना दूर चल के बारवास में कैसे पहुंच गए? 250 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर में बारवास कैसे मिला उनको? जो गांव के लोग हैं इनका ये कहना है कि जो जश्मदीद है जिन्होंने सबसे पहले देखी, ये सरकारी टीचर हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे यहाँ से। सबसे पहले इन्होंने देखा यहाँ पर कि गाड़ी जल रही है, उसके बाद इन्होंने गांव में बताया और तकरीबन 4:15 बजे का इंसिडेंट ये बता रहे हैं कि सुबह 4:15 बजे जब ये यहाँ से निकल रहे थे तो तब इन्होंने गाड़ी जो थी वो जलते हुए यहाँ पर देखी इन्होंने। इस मामले की जांच अब राजस्थान पुलिस कर रही है। जांच में ही ये साफ हो पाएगा कि जुनैद और नसीर की हत्या किसने की और क्या हत्या के पीछे गौ तस्करी का मामला था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।